यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो हैं 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, और इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ना उसकी हर एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया ट्रेपीजियम का। इसमें जो पैरेलल साइड है ना ये छोटी, ये तो आ जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और जो बड़ी पैरेलल लाइन है ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पर जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना उनकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ना हमारे पास यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, लेकिन हाइट तो यहाँ पे दी नहीं गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट करेंगे पहले यहाँ से, और तब जाके इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं ना इसका नोमेनक्लेचर कर लेता हूँ इस तरह से, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना डी से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ठीक है। कैसे ड्रॉ करनी है, ये इस तरह से ड्रॉ करनी है कि जो ये रहे इसके पैरेलल, किसके, ए बी के। तो मैं इसको ना ऐसे ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ये ले लेता हूँ मैं डी ई। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ड्रॉ डी ई। ठीक है, डी ई पैरेलल ए बी, सच दैट इस तरह से करनी है कि जो आपका ये है ना बी ई, ये ए डी के इक्वल रहे। ठीक है ना, सच दैट बी ई इक्वल ए डी। और इसकी लेंथ कितनी है, 13 है, तो ये बी ई भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर ये हमारे पास 13 है, तो मैंने यहाँ पे बोला है 13, तो ये 13 आ जाएगा। और जब ये 13 आ गया तो ये कितना रह गया, ई सी, ये रह गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ई सी 12 सेंटीमीटर आ गया। और देखो ये यहाँ पे कितना था, 10 था, और ये यहाँ पे 13, ये यहाँ पे 13। जब ये इक्वल है और पैरेलल है तो ये जितना है ना इतना ही यहाँ पे ये होगा, ये वाली साइड। तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ EC को। तो EC की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 में से 13 को माइनस करके, तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ लेना है। ठीक है ना, एक लाइन परपेंडिकुलर खींचनी है। ये थोड़ा गैप कम ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है ना, मैं इसको ले लेता हूँ पॉइंट F। क्या लेता हूँ इसको, पॉइंट F ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ई सी। ठीक है। तो ये ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कैसे, ये हम प्रूव कर देंगे कि देखो ई सी जो है ना वो 12 सेंटीमीटर का है, तो जितना यहाँ पे ई एफ होगा उतना ही क्या होगा, एफ सी होगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6-6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जो ई एफ है वो एफ सी के इक्वल होगा, और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि ई सी 12 सेंटीमीटर का और ये इसके आधे होंगे। ठीक है ना, ये वाले। अब ये आधे क्यों होंगे और ये इक्वल क्यों हुआ, तो ये ना कॉन्ग्रुएंसी रूल से होगा कि हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये आपको करके दिखाना नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया। देखो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे कॉमन, ये दोनों में कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में। और ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बाई आर एच एस प्रूव हो गया। ठीक है ना, बाई आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो हो जाते हैं इक्वल। इसलिए जो ई एफ है वो एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहीं पे मैंने लिया है कि ई एफ इसके इक्वल होगा, तो इसलिए अगर ये 12 है तो ये 6-6 ही हो जाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं हम इन ट्राइंगल, इधर से मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल, ये वाला लेता हूँ डी एफ सी, डी एफ सी। ठीक है। तो ये एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैं ये वाली लाइन निकाल लूंगा, ये वाली लाइन की लेंथ जो कि इसकी हाइट होगी इस ट्रेपीजियम की। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डी सी का स्क्वायर इट इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर प्लस में डी एफ का स्क्वायर। अब मुझे डी एफ का स्क्वायर तो चाहिए, और बाकी जो यहाँ पे लेंथ है वो मैं लिख लेता हूँ। तो डी सी कितना 10 है, तो इसका स्क्वायर। एफ सी कितना है, एफ सी मेरे पास यहाँ पता 6, तो 6 का स्क्वायर एंड प्लस में डी एफ मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो ये 100, और ये आ जाएगा 36 प्लस में डी एफ का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 100 माइनस 36 इट इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 64 इट इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 डी एफ, तो डी एफ रह जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब डी एफ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गया, मतलब जो हाइट है इसकी वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ पे जो B1 था मेरे पास वो कितना था, देखो B1 यहाँ पे कितना था, ये था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और B2 कितना था यहाँ पे, ये था 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ये कैसे आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई माई हाइट एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है भाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ पे 8 है, और ये पैरेलल साइड्स आ गई 13 प्लस में 25,
तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 एंड मल्टीप्लाई इन दोनों का आ जाएगा 38। ठीक है, तो ये 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 8 32, 4 3 12 और 3 15। तो 152 मीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है ट्रेपीजियम का वो निकल आता है।